Hello everyone, a very good morning. This is Sonam and I welcome you all in your own channel Let's Crack. In the previous video, we have seen the changes in the direct speech of question sentences and we have seen the rules and some practice questions. And today we will see the rules to change the imperative sentence. Okay? Then let's move towards our topic. In the first slide, there are some examples. First example is, he said to me, the weather is so nice. He said to me, उसने मुझसे कहा, क्या कहा? तो weather बहुत अच्छा है, ठीक है. So nice, weather जो है वो बहुत अच्छा है. तो हम पहले ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस लिखा है उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन से सेंटेंस का है. तो ये हमें बता रहा है कि जो वेदर है वो अच्छा है. तो वैसा सेंटेंस जो हमें कुछ बताता है वो हम स्टेटमेंट सेंटेंसेस में रखते हैं. इट मीन्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये स्टेटमेंट सेंटेंस वाला है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रिहाना से टू ईशान, मे आई टेक योर बुक. रिहाना ने ईशान से कहा, क्या मैं तुम्हारा बुक ले सकती हूँ. तो ये उससे पूछ रही है, ठीक है. तो हम इस एग्जाम्पल में ये आइडेंटिफाई करते हैं ये कौन सा सेंटेंस है. तो ये सेंटेंस स्टेटमेंट वाला नहीं है क्योंकि ये रिहाना ईशान को कुछ बता नहीं रही है, वो उससे पूछ रही है. पूछना मीन्स क्वेश्चन करना. तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो सेंटेंस लिखा है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला है. तो हम लोगों ने स्टेटमेंट सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स देख लिए थे. ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या वो भी स्टेटमेंट सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला है. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर्स ने स्टूडेंट्स से कहा, कीप क्वाइट, बिल्कुल चुप रहो, ठीक है. कीप क्वाइट, बिल्कुल शांत रहो. ओके, तो यहाँ पर शांत रहने के लिए ऑर्डर दे रही है कि कीप क्वाइट, शांत रहो. तो ये कुछ बता नहीं रही है, ठीक है. ये कुछ बता नहीं रही है, तो बता नहीं रही है तो ये स्टेटमेंट सेंटेंस नहीं हुआ. उसके बाद ये कुछ पूछ भी नहीं रही है, टीचर स्टूडेंट से कुछ पूछ नहीं रही है, क्वेश्चन नहीं कर रही है. तो इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी नहीं हुआ. तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ. तो ये ऑर्डर कर रही है. ओके, ये ऑर्डर कर रही है, बता नहीं रही है, कुछ पूछ भी नहीं रही है, ये स्टूडेंट्स को ऑर्डर कर रही है. तो नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ और देखते हैं. क्या देखते हैं. तो लिखा है ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, इटीसी. वैसे सेंटेंस जो ऑर्डर दें, जिन्हें पढ़ के ऐसा फील हो कि ये ऑर्डर कर रहे हैं, या वैसे सेंटेंस जो कमांड करें, जिन्हें देखकर ऐसा फील हो कि ये हमें कुछ कमांड करे. कमांड मतलब कमांड इज जस्ट लाइक एन ऑर्डर. ओके, तो कमांड भी एक तरह का ऑर्डर है, लेकिन कमांडिंग किस तरह का होता है. तो मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, गो बैकवर्ड, पीछे जाओ, अबाउट टर्न, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, ठीक है. ये सब टाइप के सेंटेंसेस को हम कमांडिंग में रखते हैं. तो वैसा सेंटेंस जिसे पढ़कर ऐसा फील हो कि ये हमें कुछ ऑर्डर कर रहा है, कोई कमांड कर रहा है. अगर सेंटेंस रिक्वेस्ट करने वाला है, जैसे प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया कर मुझे अपना पेन दे दो, तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है. तो वैसा सेंटेंस जिसे पढ़कर ऐसा फील हो कि ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं. या फिर एडवाइस, ऐसा सेंटेंस जो हमें सलाह देते हुए नज़र आते हैं. वैसा सेंटेंस जिन्हें पढ़कर ऐसा फील हो कि ये हमें कुछ सलाह दे रहे हैं, ठीक है. उसके बाद है सजेशन वाले सेंटेंसेस. वैसे सेंटेंसेस जिन्हें पढ़ के ऐसा फील हो कि वो हमें कोई सजेशन दे रहे हैं. एडवाइस और सजेशन से रिलेटेड, एडवाइस और सजेशन के डिफरेंस से रिलेटेड और कमांड और ऑर्डर के बीच के डिफरेंस को शो करने के लिए मैं शॉर्ट्स वीडियोस बना दूंगी, जिससे आप इन दोनों के डिफरेंसेस को क्लियरली समझ सको. ओके, तो अभी हमने देखा वैसे सेंटेंस जिन्हें पढ़कर ऐसा लगे कि वो कोई कमांड कर रहे हैं, कोई ऑर्डर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस.
ओके। और भी बहुत सारे होते हैं, कोई कोई सेंटेंस ऐसा फील होता है पढ़ के कि वो हमें कुछ मना कर रहे हैं, ठीक है। जैसे डोंट डू दिस, ये मत करो, ठीक है, ये हमें मना कर रहे हैं। डोंट डू दिस, ये मत करो, ऐसा मत करो, तो ये मना कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं फॉरबिड, ठीक है। फॉरबिड मीन्स मना करना, ओके। तो ये सारे सेंटेंसेस इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। लिखा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो। तो हम यहाँ पर पहले पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच लिखा है, अंदर वाला सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच मीन्स जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो ये जो सेंटेंस लिखा है ये ऑर्डर कर रहा है, कमांड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है या फिर एडवाइस दे रहा है, ठीक है। तो कह रहा है क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो, तो ऑर्डर कर रहा है, ठीक है। क्लोज द डोर, गेट आउट, शट अप, स्टैंड अप, ठीक है। ये सब ऑर्डर रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये हमें ऐसा फील हो रहा है कि ऑर्डर कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा हुआ है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। मूव बैकवर्ड, पीछे जाओ, तो ऐसा लग रहा है कि ये कमांड कर रहा है। मूव बैकवर्ड, गो बैकवर्ड, कम फॉरवर्ड, ठीक है। अबाउट टर्न, राइट टर्न, ठीक है। ये सब कमांडिंग रिलेटेड सेंटेंसेस है। तो ये इसमें पढ़कर ऐसा फील हो रहा है ना कि ये हमें कमांड कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। लव एंड ओबे योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को प्यार दो और उनकी आज्ञा का पालन करो। तो ये एडवाइस कर रहा है, हमें सलाह दे रहा है, ठीक है। ये हमें सलाह दे रहा है कि अपने पेरेंट्स को प्यार करो और उनकी आज्ञा को मानो। तो यहाँ पर एडवाइस जैसा फील हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सेड टू मी प्लीज़ लेंड मी योर पेन। तो प्लीज़ आ गया, जैसे ही प्लीज़ आ गया तो हम एकदम इसे आँख बंद करके ये समझ लेंगे कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये रिक्वेस्ट वाला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सेड टू मी यू शुड वर्क हार्ड, उसने मुझसे कहा कि तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। शुड हमेशा सजेशन वाले सेंटेंसेस में लगा होता है। जैसे ही आपको शुड दिखे तो आप क्लियरली ये समझ जाना कि ये सजेशन वाले सेंटेंसेस हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अब क्वेश्चन को देखकर पहचानना आ गया होगा कि किस तरह क्वेश्चन रहेगा, तो हम कैसे सेंटेंसेस को पहचानेंगे कि कौन कमांड के सेंटेंस है, कौन रिक्वेस्ट के, कौन एडवाइस के हैं, कौन सजेशन के हैं, ओके। ये सारे सेंटेंसेस चाहे कमांड के हों, रिक्वेस्ट के हों, एडवाइस के हों, सजेशन के हों या फिर ऑर्डर के हों, ये सब इम्परेटिव सेंटेंसेस में ही आते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि आखिर इम्परेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में इम्परेटिव सेंटेंस के डेफिनेशन है, ठीक है। तो लिखा है इट एक्सप्रेस आइडियाज सच एज एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, इंस्ट्रक्शन, परमिशन, etc। वैसे सेंटेंसेस जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, इंस्ट्रक्शन, परमिशन, फॉरबिड, ये सारे टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। इन टाइप के सेंटेंसेस को ही इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ओके। तो इसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं? जिस तरह स्टेटमेंट सेंटेंसेस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंजेस हुए, जस्ट लाइक दैट इम्परेटिव सेंटेंसेस में भी कुछ चेंजेस ज़रूर होंगे। तो चेंजेस हम देख लेते हैं। फर्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब तो सेड होता है ना, तो सेड हम लोगों ने देखा था स्टेटमेंट सेंटेंसेस में भी चेंज हो रहे थे, इंटेरोगेटिव में भी हो रहे थे, अब इम्परेटिव में भी होंगे, ठीक है। तो लिखा है सेड इट इज़ चेंज्ड इनटू एडवाइस, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, थ्रेटन, ऑर्डर, फॉरबिड, etc। तो यहाँ पर ये जो लाइन दिया है ना, इंग्लिश में इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, तो इन्हें मैं हिंदी में समझाती हूँ। कह रहा है ना कि जब सेड लिखा होगा और रिपोर्टेड स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंसेस लिखे होंगे, तो पहले हम अंदर वाले, इट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखकर समझेंगे कि वो ऑर्डर कर रहे हैं क्या, या कमांड कर रहे हैं, या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ के लिए मना कर रहे हैं, इट मीन्स फॉरबिड कर रहे हैं, या धमकी दे रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं, ठीक है। थ्रेटन मीन्स धमकी देना। तो हम उसी के अकॉर्डिंग सेड को चेंज करेंगे। अगर लिखा हुआ है राम सेड टू मी क्लोज द डोर,
तो क्लोज द डोर ऐसा लग रहा है कि राम मुझे ऑर्डर दे रहा है, तो हम सेड को ऑर्डर में चेंज कर देंगे, ठीक है। राम ऑर्डर्ड मी टू क्लोज द डोर। ओके, राम ऑर्डर्ड मी टू क्लोज द डोर। अगर एडवाइस करता तो हम बोलते कि राम एडवाइज्ड मी। अगर थ्रेटन करता, धमकी देता, आई विल किल यू, राम सेड टू मी आई विल किल यू, तो वहाँ पर धमकी दे रहा है, ठीक है। तो धमकी देना मतलब थ्रेटन, तो हम सेड को थ्रेटन में चेंज कर देंगे। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को सेड रिलेटेड चेंजेस क्लियर हो गए होंगे। ओके, सेड को चेंज करने के लिए हम लोग पहले रिपोर्टेड स्पीच को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो ऑर्डर है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, उसी के अकॉर्डिंग हम सेड को चेंज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है इन्वर्टेड कॉमा रिलेटेड चेंजेस, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा हम लोगों ने स्टेटमेंट सेंटेंसेस में देखा था। इन्वर्टेड कॉमा का जो की होता है, जो चाबी होता है, वो डैट होता है, लेकिन क्वेश्चन सेंटेंस में ऐसा नहीं था। क्वेश्चन सेंटेंस में अगर क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे थे तो इन्वर्टेड कॉमा को हम इफ़ या वेदर से रिमूव कर रहे थे। इफ़ या वेदर का यूज़ करके हम इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर दे रहे थे, लेकिन जब क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट था तो हम इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए WH वर्ड को ही लिख दे रहे थे। लेकिन इन्वर्टेड कॉमा इम्परेटिव सेंटेंस में कैसे रिमूव होंगे? तो इन्वर्टेड कॉमा को इम्परेटिव सेंटेंस में रिमूव करने के लिए टू का यूज़ किया जाता है। ओके, 2 + V1, ठीक है, 2 + V1 का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं सॉल्व कर देती हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं और रूल्स अच्छे से समझ आ जाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड टू मी क्लोज द डोर। उसने मुझसे कहा, ओके, उसने मुझसे कहा दरवाज़ा बंद करो, तो उसने ऑर्डर दिया, ठीक है। क्लोज द डोर ऑर्डर दे रहा है, तो हम लिखेंगे, हम कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने टाइम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं करते, वो एज इट इज़ रह जाता है। तो ही सब्जेक्ट है, ये एज इट इज़ रह जाएगा। मी ऑब्जेक्ट है, ये भी एज इट इज़ रह जाएगा, लेकिन चेंज कौन होगा? तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब है ना, सेड टू, वो चेंज हो जाता है। तो हमें पता है क्लोज द डोर ऑर्डर कर रहा है, तो हम लिखेंगे ही ऑर्डर्ड मी। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए टू का यूज़ करेंगे। ही ऑर्डर्ड मी टू क्लोज द डोर। ओके, ही ऑर्डर्ड मी टू क्लोज द डोर। उसके बाद है, यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा इन्वर्टेड कॉमा में टू का यूज़ होता है हटाने के लिए। 2 + V1, V1 मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो क्लोज मीन्स होता है बंद करना, ठीक है, बंद करना, ना लास्ट में ना लगा है, तो वैसे शब्द जिसके लास्ट में ना लगा होता है उसे वर्ब कहते हैं। तो 2 के बाद वर्ब आया है ना फर्स्ट फॉर्म में, तो 2 + V1 हो गया ना। तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए 2 + V1 का यूज़ होता है। ही ऑर्डर्ड मी टू क्लोज द डोर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी मूव बैकवर्ड। तो इसका हम इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का काम करते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं किया जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को हम एज इट इज़ रहने देंगे और ऑब्जेक्ट को भी एज इट इज़ रहने देंगे। तो चेंज कौन होगा? तो चेंज होगा सेड टू, और सेड टू को भी हम अंदर वाले, इट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या है? तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है मूव बैकवर्ड। इट मीन्स ये हमें कमांड कर रहा है, ठीक है, कमांड कर रहा है। तो जब कमांड करता है तो हम सेड टू को कमांडेड में चेंज कर देते हैं। लिखेंगे ही कमांडेड मी, और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए टू का यूज़ करेंगे और उसके बाद V1, तो 2 लगा दिए, उसके बाद V1, तो V1 है मूव, ठीक है, मूव वर्ब है, मूव करना, ठीक है, मूव करना काम है ना, मूव वर्ब है, तो 2 के बाद मूव लिख दिए, उसके बाद बैकवर्ड। तो यहाँ हो गया ही कमेंटेड मी टू मूव बैकवर्ड। सबसे ईजी अगर कोई सेंटेंस है ना, तो सबसे ईजी सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंसेस। इनका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना बहुत ईजी है। ओके, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसमें तो क्वेश्चन सेंटेंसेस और स्टेटमेंट सेंटेंसेस ज़्यादा लेंदी काम भी नहीं करना है कि इसको माइंड में स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बहुत ईजी सेंटेंस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ही सेड टू मी लव एंड ओबे योर पेरेंट्स। उसने मुझसे कहा कि अपने पेरेंट्स को प्यार करो और उनकी आज्ञा का पालन करो। तो ये एडवाइस कर रहा है ना, तो हम बाहर लिखेंगे ही एडवाइज्ड मी। ही एडवाइज्ड मी और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, टू के बाद फिर V1, तो V1 है लव। लव मीन्स प्यार करना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लव वर्ब है, उसका फर्स्ट फॉर्म तो लव ही है। तो यहाँ होगा ही एडवाइज्ड मी टू लव एंड ओबे। अब उसके बाद आगे बढ़ें, ओबे के बाद है योर पेरेंट्स। तो योर जो है वो यू से बना है ना, तो यू में चेंजेस होते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट है मी। ठीक है, तो मी फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर है योर पेरेंट्स, तो मी जो है उसके योर पेरेंट्स मीन्स यहाँ पर पेरेंट्स पे योर तुम्हारा अधिकार है, पॉजेसिव है। ठीक है, पॉजेसिव यहाँ पर एडजेक्टिव है। पेरेंट्स क्या है, तो पेरेंट्स नाउन है और नाउन के पहले जो भी वर्ड्स आते हैं ना वो एडजेक्टिव होते हैं। तो योर जो है वो एडजेक्टिव होगा। कौन सा एडजेक्टिव होगा, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो हम लोग भी मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला कॉलम में से चुनेंगे। ठीक है, मैंने बताया है प्रोनाउन के चार्ट में कि पॉजेसिव एडजेक्टिव में मी के प्लेस पे क्या होता है, तो मी के प्लेस पे पॉजेसिव एडजेक्टिव में माई होता है। अगर आप लोगों ने माइंड से वर्ब रिलेटेड, प्रोनाउन रिलेटेड या फिर एडवर्ब रिलेटेड रूल्स को निकाल दिया है तो आप उसे फिर से रिवाइज कर लो, क्योंकि ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक प्लेस पे आपको यूज़ होंगे। ओके, तो कह रहा है यहाँ पर योर पेरेंट्स, तो यहाँ पर हो जाएगा माई पेरेंट्स। अगर हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो माई पेरेंट्स होगा। ये जो डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है ना, ही सेड टू मी लव एंड ओबे योर पेरेंट्स, तो इसका हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, ही एडवाइज्ड मी टू लव एंड ओबे माई पेरेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सेड टू मी प्लीज़ लेंड मी योर पेन। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज़ लेंड मी योर पेन, तो ऐसा फील हो रहा है ना कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है। तो हम बाहर वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में पहले चेंज करेंगे, इट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, तो लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड मी और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए हम 2 + V1 का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ माइंड में सेट कर लो आप लोग, जब हम रिक्वेस्ट लिख देते हैं सेड के प्लेस पर तो हम प्लीज़ को नहीं लिखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। जब रिक्वेस्ट हम सेड के प्लेस पर लिख देते हैं तो प्लीज़ को हम रिमूव कर देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच से, प्लीज़ नहीं लिखाता है। ओके, तो यहाँ पर होगा ही रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए 2 + V1 का यूज़ करते हैं, तो 2 हो गया। उसके बाद है V1, तो V1 होता है लेंड। लेंड मीन्स होता है उधार देना। ठीक है, लेंड मीन्स होता है उधार देना, तो यहाँ पर है लेंड, तो यहाँ पर लेंड V1 है, तो 2 + V1 हो गया। ही रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हिम, मी जो है मी कौन सा पर्सन, तो मी फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, तो फर्स्ट पर्सन बाहर वाले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, इट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट कौन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट है ही सब्जेक्ट है और मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट के जगह पर है। मैंने बताया था मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, तो हम ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है हिम, तो यहाँ पर होगा हिम। उसके बाद है योर पेन, तो योर पेन योर सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, तो मी है। ठीक है, मी, तो यहाँ पर हो जाएगा माई पेन। ओके, तो यहाँ होगा ही रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हिम माई पेन। आई होप कि आप लोगों को प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस भी फिर से रिवाइज हो गए होंगे। ओके, और समझ भी आ रहे होंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा ना तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आप लोगों के डॉट्स को क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू शुड वर्क हार्ड। शुड, जहाँ भी मैंने बताया था कि शुड आ जाए वहाँ पर सजेशन मानकर चलना आप लोग, तो ये सजेशन वाला सेंटेंस है, तो हम इसे लिखेंगे ही सजेस्टेड मी। ओके, और जब हम सजेस्टेड यूज़ करते हैं ना इनडायरेक्ट स्पीच में, यहाँ पर एक चीज़ और माइंड में मेकअप कर लेना। ठीक है, क्या मेकअप करना है,
तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में सजेस्टेड का यूज़ करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए टू का यूज़ नहीं होता है, डैट का यूज़ होता है। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं ना जिन्हें लिख कर बताना उतना फ्रूटफुल नहीं होता है जितना क्वेश्चन के थ्रू बताना फ्रूटफुल होता है। क्वेश्चन में अगर मैं बताऊंगी ना तो वहाँ पर चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी, इसलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोगों को ये बता रही हूँ कि अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में सजेस्टेड का यूज़ करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए टू का यूज़ नहीं होता है, डैट का यूज़ होता है। ठीक है, 2+V1 नहीं आएगा, डैट आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही सजेस्टेड मी डैट। अब हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंटर किए तो हमें यू दिखा। ठीक है, यू, तो यू कौन सा पर्सन, यू सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, तो मी है। मी ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, यू सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो हम कैसे चेंज करेंगे, तो हम मी के सब्जेक्ट वाले फॉर्म को यू के प्लेस पर लिखेंगे। तो मी का सब्जेक्ट वाला फॉर्म आई है तो यू के जगह पर हो जाएगा आई। आई शुड वर्क हार्ड। ओके, शुड, आई शुड वर्क हार्ड, तो यहाँ हो जाएगा ही सजेस्टेड मी डैट आई शुड वर्क हार्ड। ओके, अभी तक आप लोगों को मैंने ये समझाया कि इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, कमांड सेंटेंसेस कैसे पहचाने जाते हैं, ऑर्डर सेंटेंसेस कैसे पहचाने जाते हैं, एडवाइस कैसे पहचाने जाते हैं, सजेशन में क्या रहेगा तो हम मानेंगे कि ये सजेशन वाले सेंटेंसेस हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट सेंटेंसेस कैसे होते हैं, इतना मैंने बता दिया। और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवाए ताकि आप लोगों को रूल्स और अच्छे से क्लियर हो जाएं। लेकिन अभी भी ये इनफ नहीं है। ठीक है, ये इनफ नहीं है। क्यों इनफ नहीं है, तो जब तक हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से नहीं करते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक कहाँ से समझ आता है कुछ भी। वो तो टेम्प्ररी होता है ना, परमानेंट तब होगा जब हम क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, खुद से करेंगे और खुद से सीखेंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग इस थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस कर लेना कॉपीज़ में। मैं इनके सॉल्यूशंस नेक्स्ट वीडियोस में आपको दूंगी। ओके, और हाँ, एक और बात, इम्परेटिव सेंटेंस अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुए हैं। कुछ इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जो लेट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो लेट से स्टार्ट होने वाले इम्परेटिव सेंटेंसेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन डू योर स्टडी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।